राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का मेरी आज की इस वीडियो में स्वागत है। भक्तों, संतों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। उनके दर्शन मात्र कर लेने से जीवन हमारा कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही एक महान संत हुए स्वामी हरिवंश महाप्रभु। वे ठाकुर जी और राधा रानी के बंसी के अवतार थे। उनका जीवन बड़ा ही प्रेममय था। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रभु के चरणों का चरणामृत प्रेम हमें उन संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही वो संत जो कि संसार में प्रेम का संदेश देने आए थे। वंशी जो कि राधा माधव के प्रेम की प्रतीक है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं उनके जीवन का क्या उद्देश्य था, भगवान ने उनको किस उद्देश्य से इस भूधरा पर भेजा था, उसी पर प्रकाश डालूंगी। सहारनपुर के पास एक स्थान है देवबंद। वहाँ व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था तारा रानी और व्यास मिश्र जी बड़े ही प्रखंड ज्योतिषी थे। उनका पांडित्य इतना तेज था कि जो वहाँ उस समय के जो हिंदुस्तान के बादशाह थे, दिल्लीपति थे, वे उनको अपना राज ज्योतिषी मानते थे। व्यास जी बहुत ही सम्मानित थे। बादशाह के राज ज्योतिषी होने के कारण ही व्यास जी के पास धन वैभव की कमी नहीं थी। व्यास जी का बड़ा ही अद्भुत महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, लेकिन व्यास जी और उनकी पत्नी तारा रानी, उनके मन में एक दुख, एक पीड़ा कि उनके कोई संतान नहीं। घर में उस सुख को भोगने वाला कोई नहीं। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे और व्यास जी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था नरसिंह आश्रम। उन्होंने कुछ समय पूर्व ही संन्यास लिया। नरसिंह भगवान का भजन करते थे और भजन सिद्ध महापुरुष थे। एक बार भ्रमण करते करते सहज ही नरसिंह आश्रम जी अपने छोटे भाई व्यास जी के घर पधारे। ब्राह्मण दंपति ने द्वार पर संत को आए देख कर उनका बहुत ही सुंदर सत्कार किया। आश्रम जी ने जब देखा कि दंपति उदास दिख रही है, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, तब नरसिंह जी ने कारण पूछा तो व्यास जी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी पत्नी तारा देवी ने कहा कि हमारे संतान नहीं है। व्यास मिश्र जी तो प्रकांड विद्वान थे। तब नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि तुम तो सब जानते हो कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर उसको पाने की चेष्टा क्यों करना है, और अगर नहीं भी मिले तो उससे फिर उदास क्यों होना। यह सुनकर व्यास जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी पत्नी तारा देवी बोली कि यदि सब भाग्य का ही होता है तो फिर संतों की क्या महिमा है। नरसिंह आश्रम जी मौन हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन बात सीधे उनके हृदय तक लगी। शायद तारा रानी के हृदय से हुक उठी थी। मन की पीड़ा इन शब्दों में अभिव्यक्त हो गई कि यदि संसार में सब कुछ कर्म के बंधन में ही बंधा है, सब भाग्य का लिखा होता है, तो सर्वोपरि भगवान को नहीं, सर्वोपरि भाग्य को ही होना चाहिए। नरसिंह आश्रम एकांत में अपने इष्ट भगवान नरसिंह भगवान के चरणों के ध्यान में बैठ गए और भगवान से पूछा कि प्रभु, यदि सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर है तो आपका और हम संतों की क्या महिमा रही। उधर नित्य निकुंज धाम में महाप्रभु हरिवंश के आगमन की भूमिका बन चुकी थी। तब भगवान ने अपने भक्त को बताया कि कोई बात का मलाल मत करो, तारा देवी और व्यास जी के घर बंसी के अवतार महाप्रभु का जन्म होगा। भगवान ने कहा कि यह बात कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है और सदा सत्य रहेगी कि इस संसार में भगवान सर्वोपरि नहीं, बल्कि भगवान के भक्त ही सर्वोपरि हैं। भगवान का मान भले चला जाए, लेकिन भक्त का मान भगवान कभी नहीं टलने देते। जाओ उन दंपत्ति को जाकर खुशखबरी दे दो कि उनके घर प्रभु रूप में भगवान आ रहे हैं।
पुत्र रूप में भगवान आ रहे हैं। संतों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम तैयारी करो और निश्चिंत हो जाओ। तब नरसिंह आश्रम अपने भाई को जाकर यह बात बताते हैं तो व्यास जी, जो कि राधा माधव के परम भक्त थे, इस संसार में पर्याप्त से जो प्राप्त नहीं होता है वह प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। दोनों दंपत्ति भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे और उनके आगमन की जो प्रतीक्षा थी वह भी आनंद देने वाली थी। तभी एक दिन तारा रानी के मन में आया कि उन्हें ब्रज की रज का दर्शन करना है। वह व्यास जी से बोली कि मुझे वृंदावन का दर्शन करवा दो, लेकिन प्रसव का समय निकट होने के कारण व्यास जी घबरा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि गर्भवती नारी की इच्छा भी पूरी जरूर करनी चाहिए। तारा रानी का सारा दिन भजन में जाता था, इसलिए व्यास जी चल दिए ब्रज की ओर। और क्यों ना चलते, क्योंकि जो जन्म लेने वाला है वह कोई सामान्य बालक नहीं, अपितु भगवान की बंसी स्वयं हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतरित हो रही है। बंसी जो कि संसार को प्रभु के चरणों का प्रेम बताती है। इसलिए व्यास जी अपनी पत्नी को लेकर वृंदावन के पास सहारनपुर के देवबंद गांव में पहुंच गए और आखिर वह समय आ गया जब महाप्रभु का अवतरण हो रहा था। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी दिन भी ऐसा चुना कि जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। मोहिनी एकादशी जो कि मोह लेने वाली है। यहाँ प्रभु का जन्म हुआ और उधर वहाँ का जो वातावरण है वो एकाएक ही शांत और शीतलता देने वाला, माधुर्य को बिखेरने वाला हो गया। चारों तरफ उल्लास छा गया। व्यास जी सहित नरसिंह आश्रम जी ने घर में प्रवेश किया और बच्चे को जैसे ही गोद में लिया तो ऐसा लगा मानो प्रभु स्वयं दर्शन दे रहे हैं। उनमें सभी भगवान हरि के गुण दिखने लगे। सबका हित करने वाला, इसलिए नाम रखा गया हित हरिवंश। जब बच्चा रोता है तो उसे खेल खिलौनों में आनंद आता है। खिलौने देने से बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन महाप्रभु हरिवंश सिर्फ राधा नाम सुनाने से चुप होते और आनंदित हो जाते। हरिवंश महाप्रभु के पिता व्यास मिश्र जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे भी प्रज्ञावान पंडित और सबसे विशेष बात यह थी कि भगवान के परम भक्त राधा माधव की निरंतर सेवा में लगे रहते थे। उनका पूरा जीवन राधा माधव की सेवा में समर्पित था। इसलिए पुराणों में भी बताया है कि प्रभु की सेवा और संतों की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। जो भाग्य में नहीं होता है वह भी संतों के आशीर्वाद से मिल जाता है। इस तरह से भगवान का बंसी के रूप में अवतरण हुआ। और आज की यह वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।